नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मॉडल पेपर नंबर 1 की। पीटीटी और बीएसटीसी जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, तो हमने मॉडल पेपर की क्लास लगाई है। आज इसमें क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन 20 ही है पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको इम्पोर्टेंट सेशन मिलते रहे, इम्पोर्टेंट क्लासें मिलती रहें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए, देखो नीचे दिए गए हैं ना, एक तो आइडिया, एयरटेल और जियो, ठीक है, का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को दर्शाया गया है। इनको प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को दर्शाया गया है, तो बताओ कितने व्यक्ति आइडिया, एयरटेल और जियो सभी का प्रयोग करते हैं। सभी का प्रयोग करते हैं यानी कि सब में कॉमन होगा, कॉमन होगा वो होगा, कॉमन क्या है 78, यानी ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो नीचे दिया गया है कि आइडिया जो सिम है उसका यूज़ करने वाले, एयरटेल जो नेटवर्क है उसका यूज़ करने वाले और जियो इसका यूज़ करने वाले कितने हैं जो तीनों को यूज़ करते हैं, तो 78 हैं जो तीनों को यूज़ करते हैं। तो कॉमन है ना, वो तीनों में आ रहे हैं, तो तीनों में कौन आ रहा है? 78 आ रहा है, तो 78 अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से उसे चुनिए जो दिए गए शब्दों के मध्य सार्थक क्रम को दर्शाता है। देखो सार्थक क्रम को दर्शाता है। सार्थक क्रम को कैसे दर्शाएगा? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये क्या दे रखा है अपने पास? गिरफ्तार, चोरी, सजा, निर्णय और कोर्ट। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले देखो चोरी करेगा यानी 2 नंबर। 2 नंबर के बाद में देखो चोरी करेगा, चोरी करने के बाद में उसको क्या किया जाएगा? गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद में क्या होगा? कोर्ट ले जाया जाएगा। कोर्ट ले गए, कोर्ट ले जाने के बाद में उसको क्या होगा? निर्णय दिया जाएगा। यहाँ पर देखो ये 14 नहीं है, यहाँ पर क्या है? 4 ही है, 4 हो गया। फिर देखो उसको जो कोर्ट में निर्णय देगा, निर्णय क्या होगा? सजा होगी, तो सजा यानी 3 नंबर आएगा। तो देखो दो, दो यहाँ है, यहाँ है, एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ देखो 5 है, 5 4 3, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से चिन्हों का वह अनुक्रम चुनिए जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी अपने पास एक समीकरण दे रखी है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें चिन्ह दे रखे हैं। ठीक है, इन चिन्हों का जो हमें देन इसमें से एक ऐसा है जो इनको सार्थक करेगा, यानी जो समीकरण बनेगी वो समीकरण सार्थक होगी। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से लेके चलते हैं अपन, ए ऑप्शन को लेके चलते हैं। तो यहाँ देखो 15, 15 के बाद में क्या लगाएं? प्लस लगा देते हैं। फिर कितना है? 27, 27 के बाद में क्या है? भाग, भाग यानी 3। फिर क्या है? माइनस, माइनस कितना? 6 और बराबर कितना? 18। देखते हैं, देखें ये समीकरण संतुष्ट होती है नहीं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम? भाग को सोल्व करते हैं। तो भाग को सोल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा? 15 प्लस यहाँ भाग को सोल्व करोगे तो भाग को सोल्व करने पर कितना आएगा? 9, 9 आएगा। यहाँ पर माइनस करते हैं 6 बराबर कितना? 18। अब देखो 15 और 9 कितने हुए? 15 और 9 हो गए 24। अगर 24 माइनस 6 बराबर कितना? 18। तो देखो यहाँ पर क्या है? 24 में से अगर 6 को कम करेंगे तो कितना आएगा? 18, और इधर भी आ रहा है 18, यानी कि ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर भी 18 है और बराबर के इस तरफ भी 18 है। देखो बराबर के इधर 18 है और इसको सोल्व करने के बाद में अपने पास क्या आया? अपने पास आया 18, यानी कि 1 नंबर ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? देखो यदि 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा? तो देखो इसको सोल्व करने से पहले एक चीज़ को ध्यान रखना, हमारे पास देखो वर्ष कितने होते हैं? वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लीप वर्ष और साधारण वर्ष। ठीक है, अब देखो जब लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। और साधारण वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर जो लीप वर्ष में है ना, लीप वर्ष में जो पहला दिन होता है ना और अंतिम दिन, ठीक है, ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों हैं लगातार।
लगातार का मतलब जैसे पहला दिन मान लो सोमवार, ये पहला दिन मान लो कि सोमवार है, तो उसके लगातार का मतलब यानी अगला दिन कौन सा आएगा, मंगलवार, तो अंतिम दिन कौन सा होगा, मंगलवार। ठीक है, ये तो हुआ लीप वर्ष में। और साधारण वर्ष में क्या होता है, साधारण वर्ष में देखो पहला दिन होगा ना और अंतिम दिन होगा, वो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि जो पहला दिन मान लो कि सोमवार है, तो अंतिम दिन भी क्या होगा, साधारण वर्ष का सोमवार ही होगा। तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 2008। 2008 देखते हैं कौन अगर लीप वर्ष है या क्या साधारण वर्ष है। तो देखो लीप वर्ष देखने के लिए क्या करते हैं, 4 का भाग देंगे इसमें। अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो कौन सा है, लीप वर्ष है। तो यहाँ देखो यहाँ 4 का भाग दिया 8 में, तो कितनी पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा चला गया, तो यानी कि लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में पहला दिन होता है ना और अंतिम दिन वो लगातार होते हैं। तो पहला दिन क्या है, सोमवार अपने पास दे रखा है, और अंतिम दिन क्या आएगा, मंगलवार आएगा। तो मंगलवार यानी बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, समझ गए, समझ गए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइक और शेयर कर देना समझ गए हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या बोल रहा है, देखो दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनें। जो विकल्प दे रखे हैं उसमें से जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा वो हमें चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 24, 60, 120 और क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पर जो इनमें संबंध होगा वो इन यहाँ पर भी संबंध होगा। तो अगर हम देखें तो अगर 24 को अगर हम आधा करें तो कितना होता है, 12। और अगर 12 को हम क्या करें, 5 से गुणा कर दें तो कितना आता है, 60। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं यहाँ पर 120 का आधा कितना हुआ, 60 इंटू यहाँ पर अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 300। 300 यानी सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर क्या किया गया है, 24 का आधा किया है और उसको 5 से गुणा किया है। इसी प्रकार 120 को भी आधा किया है और उसको भी क्या किया है, 5 से गुणा किया है। ठीक है, तो 300 अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है। तो देखो निषम का चयन करना है, तो क्या दे रखा है, यहाँ पर कली दे रखी है, शाखा दे रखी है, पत्ती दे रखी है और पौधा दे रखा है। ठीक है, तो इनमें से जो विषम कौन सा होगा, तो देखो यहाँ पर अगर हम चीज़ एक देखें तो यहाँ पर ये तीन होना, कली, शाखा और पत्ती, ये तीनों क्या है, ये भाग है। भाग है, किसके भाग है, पौधे के भाग है, पौधे के भाग है ना ये। तो यहाँ पर विषम क्या होगा, ये तीनों तो क्या है, भाग है, और ये क्या है, पौधा है। तो इसका इसके सब भाग हैं। ठीक है, सब भाग है, तो सब विषम क्या होगा, यहाँ पे विषम होगा क्या, पौधा, यानी डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे कि कली, शाखा, पत्ती, ये तीनों तो क्या है, ये पौधे के भाग है ही, और जो चौथा ऑप्शन है वो पौधा है। तो अपना विषम क्या हो जाएगा, पौधा हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, दिए गए श्रृंखला में अंतराल पर अनुक्रमित रूप से रखो जाने पर अक्षरों का कौन सा युग्म इसे पूरा करेगा। देखो यहाँ पर जो अपने पास ये श्रृंखला दे रखी है उसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो रखने पर पूरी श्रृंखला बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, ये जो श्रृंखला दे रखी है इसको काउंट करेंगे हम, इसमें कितने एलिमेंट है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। 16 है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। किस में करेंगे, 4 4 के भाग, 4 4 के हिस्सों में करेंगे। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4, तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया। फिर 1 2 3 4 यहाँ से डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 यहाँ से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर चौथा हिस्सा हो गया। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है, एम है, यहाँ पर भी एम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी एम आएगा। ठीक है, एम आ गया, और यहाँ पर भी एम है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ खाली है, यहाँ पर क्या है, एन है सेकंड नंबर पर, यहाँ पर भी एन है, और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या है, ओ है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर खाली है, और यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर ओ है, और यहाँ पर भी क्या है, खाली है, तीसरे नंबर पर खाली है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, ओ आ जाएगा, और यहाँ पर भी ओ आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि 3 नंबर पे यहाँ पे भी आना चाहिए, 3 नंबर पे यहाँ पर आना चाहिए, 3 पे ओ आता है, 3 पे यहाँ पर भी ओ आ रहा है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ओ सॉरी एन ओ एम ओ। तो देखो एन ओ एम ओ, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो एम पी का बेटा है। एम क्या है, एम पी का बेटा है। ठीक है, क्यों ओ की ग्रैंड डॉटर है। तो देखो यहाँ पर इसको अभी दर्शा नहीं सकते, तो देखो आगे क्या दे रखा है, जो कि पी का पति है। ये जो कि है ना, ये जो कि किसके लिए आया है, ये सेकंड पर्सन के लिए आया है। सेकंड पर्सन कौन है, ओ है यहाँ पे, तो जो कि आया है, तो ये जो कि क्या है, ओ पी का पति है, तो ये क्या हो गई, पत्नी हो गई। पत्नी हो गई तो फीमेल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्यों ओ की ग्रांड डॉटर है, तो ग्रांड डॉटर कहाँ आएगी, एम के नीचे क्या आएगा, क्यों डॉटर है यानी कि माइनस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एम ओ से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या बताना है, एम ओ से, तो से वाला है ना, इसका आंसर नहीं देंगे, जो बिना से के हैं उसका आंसर देंगे। तो एम ओ का क्या है, अगर पी का बेटा है, पी ओ की पत्नी है, तो एम भी क्या होगा, ओ का बेटा होगा। तो बेटा हो गया, यानी 2 नंबर अपना राइट आंसर, यानी बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे कि ओ से, अगर हम ओ से यानी ओ का अगर आंसर देते तो ओ एम का क्या होता, अगर एम से पूछता तो एम से यानी एम का रिलेशन बताना होता ओ का, तो ओ यहाँ पर क्या होता, एम का क्या होता, ओ पिता होता। पर यहाँ पर पूछ क्या रहा है, एम ओ से, तो ओ से का आंसर नहीं देना, से के अलावा आंसर देना है, तो से का यानी ओ का एम क्या होगा, बेटा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो रहा है, दिए गए अनुक्रम में कौन सी संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी। देखो यहाँ पर जो अपने पास एक श्रृंखला दे रखी है, उसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है 14 27 14 27। देखो यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है अपने पास, क्या दे रखी है, 14 27 52 क्वेश्चन मार्क 198 और 391। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो कैसे सोल्व होगा इसको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पर हम देखें तो अगर हम 14 से 27 पे जाएं तो किस प्रकार जा सकते हैं, अगर 2 से गुणा करके 1 कम कर दें, तो 14 दूना 28, 28 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, और 27 से अगर 52 पे जाएं तो क्या होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 27 को भी अगर हम 2 से गुणा कर दें तो कितना होता है, 14, 1 बच गया, 4 1 5 54 होता है। यहाँ पर कितना है, 52 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, 2 माइनस किया, तो इसका मतलब यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 1 माइनस किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 2 माइनस किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई आएगा, क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई माइनस 3 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो 52 को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 104। अब इसमें से क्या करोगे, 3 माइनस करोगे तो 101, यानी कि 101 आएगा यहाँ, 101 यानी सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे क्या किया है, 14 को 2 से गुणा किया है, 1 कम किया है, इसी प्रकार 27 को 2 से गुणा किया है और 2 कम किया है, तो उसके बाद में 52 को हम 2 से गुणा करोगे और 3 कम करोगे। ठीक है, तब हमारे पास आए 101, यानी कि सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करना है। तो देखो यहाँ पर विकल्प दे रखा है 4 और 20, 8 और क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इनमें रिलेशन होगा वो यहाँ पर रिलेशन होगा। तो यहाँ पर देखें तो 4 को अगर हम 5 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 20 आएगा, और अगर 8 को हम 5 से गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। पर देखो ऑप्शन में 40 नहीं है, ऑप्शन में 40 नहीं है, तो यानी कि जो हमने लगाया मेथड वो गलत मेथड हो गया। तो अगर गलत हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको अगर दूसरे मेथड से देखें तो अगर हम देखें तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और उसमें अगर 4 जोड़ दें तो कितना आया, 20। इसी प्रकार अगर हम देखें तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और अगर 64 में अगर 8 जोड़ दें तो कितना आएगा, 72, यानी 72।
बेहतर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस बार सही है, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। रमेश सतीश से अमीर है। रमेश क्या है, रमेश अमीर है क्या, किससे, सतीश से। ठीक है, लेकिन जया रमेश से कम अमीर है, तो जया क्या है, रमेश से कम है। राम जया से कम अमीर है, तो राम जया से क्या है, कम अमीर है। ठीक है, परंतु सतीश से अमीर है, तो देखो सतीश यहाँ रमेश से भी कम था, राम सतीश से अधिक है, तो सतीश यहाँ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, सतीश आ गया। सतीश से ज़्यादा अमीर क्या है, राम है, उससे ज़्यादा है जया, जया से ज़्यादा है रमेश। ठीक है, परंतु सतीश से अमीर है, लेकिन रमेश जितना अमीर नहीं है, तो रमेश जितना अमीर नहीं है सतीश, ये राम, तो राम रमेश से कम हो गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, रमेश नवीन से कम अमीर है, तो रमेश से भी अमीर कौन है, नवीन। रमेश से अमीर कौन है, नवीन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूरा हो गया। तो बताओ इनमें से अमीर कौन है, तो सबसे अमीर कौन है, सबसे अमीर देखो सतीश से अमीर कौन है, राम, राम से अमीर है जया, जया से अमीर है रमेश, और रमेश से अमीर कौन है, नवीन। तो नवीन सबसे अमीर हो गया, यानी कि डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखो उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। देखो नहीं बनाया गया, इसमें एक तो बनाया गया होता है और एक नहीं बनाया गया, दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, तो नहीं बनाया गया वो हमें आंसर देना है। तो नहीं बनाया गया कौन सा होगा, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, NECTAR। तो देखो एन भी है, एन है ना हमारे पास, देखो एन है, ई है, सी है, टी है, ए है और आर भी है, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी देखो यहाँ पर CARPET, CARPEOT, यानी ये भी है। ठीक है, यहाँ देखो TAINTER, NTER यहाँ तक तो है। यहाँ देखो पी और ए भी है लेकिन आई नहीं है, यानी कि जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, सी आंसर होगा, क्योंकि इसमें देखो आई आ रहा है और आई इस जो शब्द दे रखा है उसमें नहीं है। ठीक है, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यही तो नहीं बन रहा, बाकी सब बन रहे हैं इस शब्द से। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखो लुप्त संख्या ज्ञात करना है इसमें। तो जब ऐसे अल्फ़ाबेट आए तो उनको क्या करते हैं अपन, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 7 और फिर आ रहा है 6, यहाँ पर कितना 8, यहाँ पर आए 5, आई कितने पे आ रहा है 9 पे, 4, 10, 3 और आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो देखो 3 या 6 से क्या हुआ 7 हुआ, 7 से यहाँ पर देखो 8 हो रहा है, 8 से यहाँ पर देखो 9 हो रहा है, 9 से यहाँ देखो 10 हो रहा है, यानी प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है सब में। तो यहाँ से प्लस का 1 करोगे तो क्या आएगा 11। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन, ये जो एक सेकंड सीरीज में देखो यहाँ पर कितना है 7 है, 7 से यहाँ कितना हुआ 6, यानी माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, 6 से यहाँ कितना है 5, यहाँ फिर माइनस का 1 हो रहा है, 5 से यहाँ है कितना 4, फिर माइनस का 1 हो रहा है, 4 से यहाँ क्या है 3, फिर माइनस का 1 हो रहा है, और 3 से यहाँ क्या आएगा माइनस का 1 करोगे तो 2 आएगा। तो देखो 11 पे क्या होता है, 11 पे होता है के, और 2 पे क्या आता है, 2 पे आता है बी। तो के और बी यानी कि 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया।
चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखो। यदि एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेंड को इस शब्द से लिखा जा रहा है, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है, तो इस शब्द को, ये शब्द दे रखा है अपने पास, इसको ये कूट भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका नंबर देखते हैं। देखो एफ़ कितने पे आता है, 6 पे आता है। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। आई कितने पे आता है, 9 पे। ई 5 पे, एन 14 और डी 4। तो देखो जब इस शब्द को इस प्रकार लिख रहे हैं कूट भाषा में, तो इसका भी नंबर देखते हैं। इसमें देखो कितने पे आया, 8 पे, 21, 13, 10, 20 और 11, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें कोई रिलेशन दिख रहा है क्या। देखो अगर यहाँ से देखें तो इसमें कितना हुआ, प्लस का 2 हुआ, इसमें कितना हुआ, प्लस का 3, इसमें कितना हुआ, प्लस का 4, यहाँ हो रहा है प्लस का 5, यहाँ हो रहा है प्लस का 6 और यहाँ हो रहा है प्लस का 7। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो पहला अक्षर है वो उसमें प्लस का 1 2 किया है, दूसरे में प्लस का 3 किया है, तीसरे में प्लस का 4 किया है, इस प्रकार लगातार किया है। तो यहाँ पर देखो सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। तो 3 में क्या करो, प्लस का 2 करोगे, 2 का मतलब यहाँ 5 हो जाएगा, 5 होगा तो ई आएगा, ठीक है। यहाँ ए है, ए 1 पे आता है, प्लस का 3 करना है तो 4, 4 यानी डी आएगा, ठीक है। यहाँ एन, एन 14 पे आता है, 14 में 3 जोड़ोगे तो 17, 17 पे क्या आता है, क्यों, क्यों आएगा ना, सॉरी इसमें क्या है, 4 जोड़ना है, 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, आर आएगा 18 पे। डी, डी कितने पे आता है, 4 पे, और उसमें 5 जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे तो 4 और 5 कितने, 9, 9 यानी आई, ठीक है। फिर देखो एल कितने पे आता है, 12 पे, 12 में कितना, 6 जोड़ोगे तो 18, 18 पे क्या आएगा, आर। फिर देखो ई कितने पे आता है, 5 पे, 5 में कितना, 7 जोड़ोगे, 7 जोड़ोगे तो क्या है, 12, 12 के क्या आएगा, एल। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 देखो, ई डी आर आई आर एल, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्या किया है, जो शब्द दे रखा था उसको कूट भाषा में, जो फ्रेंड शब्द था उसको कूट भाषा में क्या बोला गया है, HUMJTK बोला गया है। तो हमने इसमें रिलेशन देखा, तो रिलेशन क्या बना, उसमें मिला 2 प्लस किया, 3 प्लस किया, 4 प्लस किया, 5 प्लस किया, 6 प्लस किया और 7 प्लस किया। इसी प्रकार हमने हमारे पास जो नेक्स्ट जो शब्द दे रखा था उसमें भी वही रिलेशन लगाएंगे। तो पहले सी में प्लस का 2 किया तो क्या बना, ई बना। फिर ए में प्लस का 3 किया तो क्या बना, डी बना। फिर एन में प्लस का 4 किया तो क्या बना, आर बना। और फिर डी में प्लस का 5 किया तो क्या बना, आई। और एल में प्लस का 6 किया तो क्या बना, आर। और ई में प्लस का 7 किया तो क्या बना, एल बना, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में बताओ देंगे क्या हो रहा है, बताओ कमेंट करो फटाफट, देखें क्या हो रहा है इसमें। अगर इसमें देखें तो 9 और माइनस कर दें हम 8 को, और प्लस कर दें जो बीच वाली संख्या है उसको, तो कितना मिलेगा। अगर 9 में से 8 को कम करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस का कितना है, 7 बराबर क्या आया, 8, 8 आया, यानी कि जो ये संख्या आ गई। अब इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर करोगे क्या, 5 यानी पीछे वाली संख्या को आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या में से कम करोगे, 6, और यहाँ पर प्लस का कितना करा है, 2। तो यहाँ पर देखो 5 और 6 माइनस के अधिक है तो कितना अधिक है, 1 है, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आ रहा है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 6 माइनस 5 प्लस का बीच की संख्या यानी 8, यहाँ पर 1 आएगा, प्लस का 8 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर देखो बड़ी पीछे वाली संख्या कितनी, 5 माइनस कितना, 7 प्लस का बीच में वाली संख्या 8। तो देखो यहाँ इसमें से कम करोगे तो माइनस का 2 बचेगा, प्लस का 8, तो इनको अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 यानी कि डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, माइनस के 2 हैं और प्लस के 8 है, तो माइनस के 2 प्लस के 8 में से कम होंगे तो कितना आएगा, प्लस के 6 आएगा, ठीक है। प्लस के 6 आ रहा है ना, तो अपना आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हो गया 15वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं।
उसके लिए बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। सुभाष अपने दोस्त के घर जाता है। ठीक है भाई, सुभाष कहाँ जाता है, अपने दोस्त के घर जाता है, जो उसके घर से सीधे 10 किलोमीटर दूर है। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो सीधा कितना 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। वापस आते समय वह दाहिने मुड़ता है। वापस आता है तो वो क्या करता है, दाहिने मुड़ता है। दाहिने मुड़ के क्या वो करता है वो, और 2 किलोमीटर चलता है, फिर उससे वह दाहिने मुड़ता है। तो देखो अगर हम देखें तो तो वो क्या करेगा, दाहिने मुड़ेगा। दाहिने मुड़ेगा यानी कि इस तरफ, फिर वो दाहिने मुड़ेगा। यहाँ से देखो इसको, दाहिने मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा, और फिर क्या करता है वो 2 किलोमीटर चलता है। तो 2 किलोमीटर चला, यहाँ से दाहिने मुड़ के 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर चलने के बाद में देखो यहाँ से फिर से वह दाहिने मुड़ गया, और दाहिने मुड़ने के से पहले वह 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर बदलता है, यानी कि देखो सीधा चलेगा तो कितना 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। ठीक है, तो बताओ सुभाष अभी अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो देखो यहाँ सुभाष का घर था, पहले वो दाहिने मुड़ा 2 किलोमीटर चला, फिर वो दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर चला सीधा। ठीक है, तो वो अपने घर से कहाँ है, यहाँ आ गया। तो अपने घर से कितनी दूर है, तो ये दूरी कितनी है, ये 2 है, तो ये भी कितनी होगी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, तो यानी कि सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे कि वो एक बार दाहिने मुड़ा तो 2 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़कर वो सीधा कितना 10 किलोमीटर चला। तो उसके घर की दूरी कितनी होगी, बीच की घर दूरी तो कितनी है 10 किलोमीटर। तो वो 10 किलोमीटर चल लिया, लेकिन देखो पहले वो 2 किलोमीटर भी चला था, तो वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस उसके घर से भी उतनी दूरी रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, देखो ए बी के उत्तर पश्चिम में है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं क्या, ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये पश्चिम। ठीक है, हो गया। अब देखो ए बी के उत्तर पश्चिम में है, तो ये बी हो गया। ठीक है, बी के ए क्या है, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में यानी इस दिशा में, तो ये दिशा हो गई क्या, हाँ ए हो गया। ठीक है, बी सी के पश्चिम में है, तो बी क्या है, सी के पश्चिम में, तो सी यहाँ होगा, तो सी का पश्चिम में यह हो गया बी। ठीक है, हो गया। उसके बाद में बताओ सी डी से उत्तर दिशा में है। सी क्या है, डी से उत्तर दिशा में, तो डी कहाँ आएगा, ये आएगा, और ये क्या है, डी की उत्तर दिशा हो गई। अब डी एस के संदर्भ में किस दिशा में है, तो एक के संदर्भ में देखना है, ए यहाँ है और डी यहाँ है। ठीक है, तो हमें ये दिशा बतानी है कि कौन सी होगी। अगर हम देखें तो ये दिशा कौन सी होगी, यहाँ है डी, तो ये दिशा कौन सी होगी, ये क्या होता है, ये होता है पूर्व, और ये होता है दक्षिण, तो ये दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व होगी ना, तो यानी कि दक्षिण पूर्व, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व दिशा हो गई, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या था इसमें, 20 के जो उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में क्या है, ए है, बी सी के पश्चिम में है, सी डी के उत्तर में है। तो एक के ए से बताना है कि डी किस दिशा में है, तो ए के ए से बताओगे तो ए के पूर्व और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पूर्व दिशा होती है, वहाँ पर क्या है, डी है। तो 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है, देखो सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, 75 तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 75 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रूही ऊपर से 10वें स्थान पर। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 75 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो ऊपर से 10वें स्थान पर कौन है, रूही है। ठीक है, उसके बाद में क्या, और राखी का स्थान नीचे से 44वां है। तो नीचे से राखी कहाँ है, 44वें स्थान पर कौन है, राखी। ठीक है, हो गया। मौनी उनके ठीक बीच में है, तो ठीक बीच में होगी, कौन होगी, मौनी होगी यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो 10 और 44 कितने हुए,
54 54 54 अगर हम पूरे में से अगर 75 टोटल हैं, टोटल में से 44 इन दोनों के पास हैं, तो हम 54, तो अगर 54 कम करेंगे तो इन बीच के विद्यार्थी आ जाएंगे। 54 अगर कम कर दें 75 में से तो इन दोनों के बीच के विद्यार्थी आ जाएंगे, जो बीच में कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। यानी राखी और रूही के बीच के विद्यार्थी अगर इन दोनों को जोड़ के कम कर दें 75 में से तो बीच के आ जाएंगे। तो देखो कम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ गया और यहाँ 2, 21 आ गए। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने बैठे हुए हैं, 21 जने बैठे हुए हैं, ठीक है, 21 बैठे हुए हैं। यहाँ पर अपने पास क्या बोला गया था कि ये जो क्या नाम है, मोनी, यानी मोनी, ये कहाँ है, ये दोनों के बीच में है, ठीक बीच में। बीच में होने का मतलब 21 है, तो 21 है, तो यहाँ पर अगर इसको बैठाएं तो 10 तो इसके ऊपर रहेंगे और 10 यहाँ इससे नीचे रहेंगे, ठीक है, और 1 ये रहेगी। आगे 21 हो गए ना, 10 से 10 20 और 1 21 हो गए। 21 हो गए, तो अब आगे क्या पूछ रहा है, मोनी का स्थान ऊपर से कौन सा होगा, ऊपर से काउंट करना है। तो देखो ऊपर से 10वें नंबर पर तो कौन थी, रूही थी। रूही के बाद में 10 और आ गए, 10 और आ गए, और उसके बाद में कितने हुए, 10 पे रूही थी, 10 और आ गए। 10 और आने के बाद में वो कौन से स्थान पर है, 1 उसका स्थान हो गया। तो कितने हुए, 10 और 10 20 और 1 21, यानी कि उसका ऊपर से, मोनी का ऊपर से, मोनी है ना वो, उसका है ना ऊपर से स्थान कौन सा है, 21वां स्थान होगा, यानी ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ है कि जो बीच में कितने थे, 21 विद्यार्थी थे, 21 में से वो मिडिल में थी, उन 21 में से भी वो मिडिल में थे, 10 उससे ऊपर 10 उसके नीचे, ठीक है। और फिर ये इसका पूछा गया है कि मोनी ऊपर से कौन से स्थान पे है, तो उससे ऊपर से अगर काउंट करें तो 10वें नंबर पे तो रूही थी। रूही के बाद में 10 और आ गए, 10 के बाद में वो उस 11वें नंबर पे खुद हैं, ठीक है। तो उसके टोटल मिलाकर अगर ऊपर से देखें तो कितने नंबर हैं, उसका 21वां नंबर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए अनुक्रम में लुप्त शब्द का ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर अपने पास एक अनुक्रम दे रखा है, उसका लुप्त जो शब्द है ना वो ज्ञात करना है। अगर हम देखें तो अगर अल्फ़ाबेट में देखें तो इसका क्या 3 होता है, ठीक है, ये 3 हो गया। ये कितना 24, ये कितना 18, ये कितना है 11, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इसमें अगर आपको देखें तो कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, अगर हम देखें तो कोई रिलेशन दिख रहा है कि इसमें, देखो जब अल्फ़ाबेट में तो क्या है कि इसका जो नंबर होता है ना वो 3 होता है, ठीक है। पर हम कोडिंग और डिकोडिंग देखते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें 26 के बाद में फिर अगर हम 27 28 29 को देखें तो क्या होगा, जब 26 पे तो क्या आएगा, 26 पे क्या आता है जेड, और 27 पे अगर हम देखें तो क्या आएगा, ए आएगा, और 28 पे देखें तो क्या आएगा, बी, और 29 पे देखें तो क्या आएगा, सी। ये कोडिंग डिकोडिंग में होता है। यानी कि वापस अगर हम देखें कभी ऐसे हो तो उसमें क्या होगा, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वापस रिपीट होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सी का देखें तो सी का 3 नहीं होकर यहाँ पर 29 होगा, तो यहाँ पर क्या कर लें, 29 कर लें। अगर हम यहाँ से अगर अब देखें तो अगर 29 से 24 बनाए तो 24 कितना कम करें, 5 कम कर रहे हैं यहाँ पे, 5 कम को, और 24 से अगर 18 किए तो कितना कम किया, 6 कम किया। उसके बाद में यहाँ से देखो 18 से अगर 11 बनाए तो कितना कम किया, 7, और यहाँ 11 से अगर हम देखें कितना कम करना होगा, 8 कम करना होगा। देखो 5 से 6, 6 से 7, 7 से कितना 8 कम करोगे, 8 कम करोगे तो क्या होगा, 11 में से 8 कम करोगे तो कितना आना चाहिए, 3, और 3 पर क्या आएगा, सी। सी यानी कि सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी, ऑप्शन भी सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देखो एक फोटोग्राफ है की ओर इशारा करते हुए संगीता ने कहा एक फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए, इस आदमी के पुत्र, देखो ये फ़ोटो है, फ़ोटो में कौन है, आदमी है, तो उसके लिए प्लस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। इस आदमी के पुत्र की बहन, इस आदमी का पुत्र हो गया ये, और इसकी बहन माइनस हो गया ये, ठीक है। मेरी मदर इन लॉ यानी कि सासू है, सास है, ठीक है। मदर इन लॉ मतलब सास है, किसकी सास है, संगीता की। संगीता की सास कब होगी, जब इस महिला के क्या होगा, पुत्र होगा।
पुत्र यानी ये हो गया, और इसकी पत्नी कौन है यहाँ पर, संगीता। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, संगीता का पति, ये पति हो गया संगीता का, फोटोग्राफ वाले आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो इससे इसका क्या संबंध होगा, तो इसका इससे संबंध क्या होगा, ये क्या होगा, ये अगर संगीता, ये जो महिला है संगीता के पति की मदर यानी कि संगीता की सास, ये सास हो गई, ये सास है तो इसके सास का ये क्या होगा, फादर, और अगर फादर है तो ये क्या होगा, ये होगा उसका देखो किसका पूछा है, आदमी से पूछा है तो इसका तो नहीं बताना, फोटोग्राफ वाले की संगीता के पति का बताना है, तो संगीता का पति इस फोटो वाले इंसान से किस प्रकार संबंधित होगा, तो ये होगा उसका ग्रैंडसन, ग्रैंडसन होगा ना। ठीक है, समझ गए होंगे, ग्रैंडसन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास इस बार इस सेशन में 20 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन सेशन कैसा लगा आपको, कमेंट कर देना, सेशन को लाइक और शेयर कर देना, जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कमेंट ज़रूर कर देना इसमें। धन्यवाद।